हे गाइस, मैं हूँ राहुल और स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान की एक यूनिक सिटी को। जब भी राजस्थान का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमें ख्याल आता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसी फेमस सिटीज का। लेकिन राजस्थान की एक ऐसी सिटी जिसके बारे में शायद बहुत कम बात होती है, जो अपनी हिस्ट्री और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है, वो है बीकानेर। तो चलिए इस ब्लॉग के थ्रू बीकानेर के अनछुए रंगों को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो यार, जयपुर से ओवरनाइट ट्रेन लेके करीब 5 घंटे का सफर करके मैं अपनी फैमिली के साथ आ पहुंचा बीकानेर शहर। ये एक फैमिली ट्रिप रही, सो एंड तक बने रहना टू नो ऑल द प्लेसेस टू एक्सप्लोर। स्टेशन पहुंचकर आई टुक एन ऑटो और मैं पहुंच गया अपने होटल शंखु निवास पर। मेरे होटल्स की डिटेल्स एंड रूम टूर आई विल गिव यू इन अ वाइल, तो एंड तक बने रहना। थोड़ा सा रेस्ट और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गया बीकानेर शहर को एक्सप्लोर करने। बीकानेर को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे है टू हायर एन ऑटो रिक्शा। इनका जनरली चार्ज रहता है 1000 रुपीज फॉर अ डे एंड दे विल टेक यू टू ऑल द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस विद इन द सिटी। सबसे पहले मैं गया यहाँ के एक फेमस म्यूजियम श्री सदुल म्यूजियम को एक्सप्लोर करने, जो कि लोकेट करता है इनसाइड द लालगढ़ पैलेस। ये मेरे होटल स्टे से बस 5 मिनट के डिस्टेंस पर था। इस पैलेस को महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था एंड इज नाउ करेंटली मैनेज्ड अंडर प्रिंसेस सिद्धि कुमारी जी एज अ हेरिटेज होटल। यहाँ का म्यूजियम आपको बीकानेर के फॉर्मेशन और हिस्ट्री की एक डिटेल जर्नी पर ले जाता है एंड यू विल फाइंड सो मेनी मेमोरीज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोज एंड आर्टिफैक्ट्स। बीकानेर रियासत के इतिहास की बात करें तो इट वॉज फाउंडेड इन 1465 AD by Rao Bikaji, who was the son of Rao Jodaji, the founder of Jodhpur city of Rajasthan. इसके फाउंडेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि एक दिन बिकाजी अपने पिता राव जोधाजी के दरबार में थोड़ा देरी से पहुंचे थे and he took a seat beside his uncle Kandhalji and both started to have some whispered conversation. ये देख राव जोधाजी ने मजाक में बोला कि शायद ये दोनों यहाँ की एक नई टेरिटरी को बनाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कंधालजी took this remark as a challenge and immediately in the darbar he announced about conquering the new lands. और यहीं से बीकानेर के फाउंडेशन की शुरुआत हुई। म्यूजियम की एंट्रेंस फी 50 रुपीज पर पर्सन है फॉर इंडियंस एंड फॉर कैमरा आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज का चार्ज देना होगा। आपको म्यूजियम फुली एक्सप्लोर करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के बाद आई देन हेडेड टू दिस फेमस रेस्टोरेंट बाय द नेम जीमन, जो कि लोकेट करता है ऑन महात्मा गांधी रोड। डू ट्राई देयर फेमस राजस्थानी थाली। लंच करने के बाद आई हेडेड टू एक्सप्लोर द जूनागढ़ फोर्ट, जो बीकानेर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये जीमन रेस्टोरेंट से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर था। इस फोर्ट का निर्माण राजा राय सिंह जी द्वारा 1589 में स्टार्ट हुआ था and was completed in year 1594 and later expanded by the successive rulers with more beautiful rooms and structures. इस फोर्ट के निर्माण में रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल का खास तौर पर इस्तेमाल हुआ था। फोर्ट के अंदर की कार्विंग्स और डिजाइन देखने लायक है एंड यहाँ आपको बहुत से रूम्स, जिन्हें महल भी कहा जाता है, नजर आएंगे, जैसे करण महल, फूल महल और चंद्र महल, जिसे अलग अलग राजाओं ने अपने समय काल में बनवाया था। फोर्ट के लिए लास्ट एंट्री टाइम शाम को करीब 4:30 बजे का होता है एंड इसको फुली एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद आई हैड सम स्नैक्स एंड टी इन अ कैफे बाय द नेम प्राचीना, जो कि लोकेट करता है विद इन द फोर्ट प्रेमाइसेस। और शाम की एक कड़क चाय के साथ मैंने किया अपने डे 1 का एंड एट बीकानेर। आफ्टर दिस आई हेडेड स्ट्रेट टू माई होटल एंड डिनर करने के बाद
I just went to my bed for a good night's sleep. पारी है होटल डिटेल्स एंड रूम टूर की। मैंने अपना स्टे होटल संखो निवास में बुक किया था, जो कि लोकेट करता है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स फ्रॉम बीकानेर रेलवे स्टेशन एंड जस्ट 5 मिनट ड्राइव फ्रॉम द लालगढ़ पैलेस। आई बुक द स्टैंडर्ड रूम फॉर 1 नाइट, जिसकी कॉस्ट थी ₹1800 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट। शुरुआत हुई एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ और मैं फिर निकल गया अपने एक्सप्लोरेशन पर, जिसमें मेन था करणी माता टेम्पल, जिसे चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का मंदिर लोकेट करता है देशनुख नाम की जगह पर। मेन बीकानेर से इसका ट्रैवल डिस्टेंस लगभग 40 मिनट का है। यहाँ आने के लिए आई हायर्ड अ टैक्सी थ्रू माई होटल, जिसका नॉर्मली चार्ज रहता है 1500 रुपीज़। आप चाहो तो देशनुख ट्रेन से भी आ सकते हो एंड फिर वहां से मंदिर। बीकानेर स्टेशन से आपको देशनुख के लिए ट्रेन इजीली मिल जाएगी, बट डू चेक द ऑफिशियल IRCTC ऐप वंस। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, जो कि बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवार की कुल देवी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में करीब 20,000 चूहों का निवास है, जिन्हें काबा भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में चलते समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से काबा हैं विद जस्ट रूम अराउंड फ्रीली विदाउट द ह्यूमन फेयर। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक सफ़ेद काबा है, जिसके दर्शन होना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब करणी माता के एक रिश्तेदार सरोवर में डूब गए, तो उन्होंने यमराज से उनके जीवन को वापस लाने की प्रार्थना की, जिसे यमराज ने पुनर्जन्म के नियमों के कारण मना कर दिया। फिर करणी माता ने चूहे के रूप को चुना और घोषणा की कि उनका वंश यमराज के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद माता जी के साथ चूहों के रूप में ही यहाँ रहेगा। मंदिर के सामने एक छोटा सा म्यूजियम है, जहां करणी माता से जुड़ी सारी चीजों का इतिहास आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा। अच्छे से दर्शन करने के बाद मैं गया कैमल रिसर्च सेंटर। जहां आप कैमल्स के अलग अलग ब्रीड्स के बारे में जान सकते हैं और कैमल राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। Just outside the center, there is a shop जहां पर you can buy some souvenir and can also have some tea and coffee. इन दोनों ही जगहों को एक्सप्लोर करते हुए it was already late and almost evening time. And I headed back to the main city और मैं आ पहुंचा पदम महल रेस्टोरेंट टू हैव सम मील, जो कि लोकेट करता है इनसाइड द लालगढ़ पैलेस। यहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों ही एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस देते हैं। इट इज़ अ मस्ट ट्राई प्लेस। लालगढ़ पैलेस में एक अच्छा सा लंच करने के बाद इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग और मैं यहाँ पहुँचा बीकानेर के 2 सबसे फेमस मंदिरों में, भंडासर जैन टेम्पल और लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो अपनी कार्विंग्स और पीसफुल वाइब्स के लिए काफ़ी फेमस है। ये दोनों ही मंदिर आसपास हैं और लालगढ़ पैलेस से इनका डिस्टेंस लगभग 20 मिनट का है। जैन मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में भंडासा ओसवाल द्वारा हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर के दीवारों के निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था। You will find beautiful leaf paintings and mirror work on the walls and ceilings of the temple, which have been very well preserved. और ये है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण 15वीं सदी में राव लुणकारण जी के समय करवाया गया था। दोनों मंदिरों के अच्छे से दर्शन के बाद मैं आ पहुंचा ओल्ड बीकानेर सिटी में टू सी कोर्ट गेट और रामपुरिया हवेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट नाइट होने के कारण मैं इन्हें अच्छे से नहीं देख पाया। मार्केट से थोड़ा आगे एक फेमस दही बड़े की छोटी सी शॉप है बाय द नेम लक्ष्मण चाट हाउस। दिस इज अ मस्ट विजिट फूड प्लेस। और बस
फिर थोड़ी बहुत भुजिया और नमकीन की शॉपिंग, जिसके लिए बीकानेर काफ़ी फेमस है, करने के बाद आई केम बैक टू माई होटल। और इस तरह मेरा बीकानेर का ये सफ़र ख़त्म हुआ। यहाँ के इतिहास, कल्चर और फ्लेवर्स की खूबसूरत यादों के साथ मैं रात की ट्रेन से जयपुर के लिए वापस निकल गया। बीकानेर एक गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है विंटर्स में। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप दिसंबर से फरवरी महीने के बीच अपना ट्रिप प्लान करें। और अगर आप जनवरी के सेकेंड वीक में आते हैं तो आप यहाँ का कैमल फेस्टिवल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये था बीकानेर दर्शन एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं एक नई सिटी, नए व्लॉग में।